हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कालिदास का लिखा शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से ये संस्कृत में आया था और हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वो भी हम इसकी सुपर समरी पढ़ेंगे। तो इस कहानी की जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मुख्य नायिका है, वो है शकुंतला, जो बेटी है ऋषि विश्वामित्र की और अप्सरा मेनका की। जन्म होते ही इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया, इसे अबेंडन कर दिया और शकुंतला का पालन पोषण हुआ एक बिल्कुल अलग थलग आश्रम में, एक हर्मिटेज में, जो ऋषि कण्व का था। तो एक तरीके से इसे अडॉप्ट कर लिया ऋषि कण्व ने और ये बड़ी होती है वहाँ पे और बहुत ही कोमली यानी सुंदर और इनोसेंट, मासूम, मेडन यानी युवती के रूप में ये बड़ी होती है। जब कण्व और बाकी के बुज़ुर्ग जो हैं आश्रम के, वो कहीं बाहर गए हुए थे, एक पिलग्रिमेज के लिए वो गए थे, एक तीर्थ यात्रा के लिए वो गए थे, तो दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा हैं, वो उस जंगल में शिकार के लिए आते हैं। जब वो एक हिरण का शिकार करने ही वाले थे तो एक ऋषि उन्हें रोकते हैं और ये कहते हैं कि ये जो हिरण है ये आश्रम का है और इसका शिकार नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही विनम्रता के साथ राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना तीर वापस ले लें। राजा उनकी बात को मानता है, जो भी ऋषि कहते हैं। ऋषि उन्हें ये भी सूचित करते हैं कि हम लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं जलाने के लिए, जिसे जलावन कहते हैं, क्योंकि हमें अनुष्ठान करने हैं, हमें यज्ञ करने हैं, सैक्रिफिशियल फायर हमें करनी है और आप भी हमें ज्वाइन करें। तब उन्हें वहाँ पे आश्रम मिलता है ऋषि कण्व का और वो ये निश्चय करते हैं कि वो वहाँ के साधुओं से मिलेंगे, वहाँ के सन्यासियों से मिलेंगे। हालांकि राजा ये तय करते हैं कि वो पेनेंस करेंगे, पेनेंस यानी पश्चाताप करेंगे, और वो एक कॉमनर यानी साधारण व्यक्ति जैसे कपड़े पहनेंगे और वो अपने रथ को दूर खड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ से सन्यासियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति बनकर वहाँ अंदर आते हैं। जैसे ही वो आश्रम में आते हैं तो वो शकुंतला को देखते हैं और वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कैप्टिवेट हो जाते हैं शकुंतला की सुंदरता से। वो उसे एकदम राज कुमार की तरह कोर्ट करते हैं, यानी उसके साथ रोमांस करते हैं, उसे प्रपोज करते हैं और उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं। फिर उन्हें जाना पड़ता है अपने राज्य के अंदर जो भी काम है उनको देखने के लिए। वो शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं जब भी आप कोर्ट में आएँ, मेरे राजमहल में आएँ, तो मुझे आप ये प्रेजेंट करें और इससे आप क्लेम कर सकती हैं रानी का स्थान। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। बाद में वहाँ पर एक और ऋषि आते हैं जो एंगर प्रोन थे, यानी उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। वो वहाँ तब आते हैं जब शकुंतला खोई होती है अपनी फैंटेसीज़ में और वो उन्हें अच्छे से अटेंड नहीं करती, उन पर ध्यान नहीं देती। तो दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि दुष्यंत तुम्हें भूल जाएगा, जो राजकुमार दुष्यंत हैं वो तुम्हें भूल जाएंगे। ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो सखियाँ हैं शकुंतला की, वो उन्हें रोकती हैं और उन्हें बताती हैं और शकुंतला उनसे माफ़ी मांगती हैं। तो वो ये बताते हैं कि इसका इलाज यही है कि तुम्हें उन्हें वो अंगूठी दिखानी होगी जो उसने तुम्हें दी थी। बाद में शकुंतला दुष्यंत से मिलने के लिए ट्रैवल करती है तो उसे एक नदी क्रॉस करनी होती है। वो अंगूठी वहीं खो देती है, वो उसके हाथ से गिर जाती है। वो
पानी के साथ खेल रही होती है तभी वो उसके हाथ से निकल जाती है। जब वो राजा के पास जाती है तो वो उसे पहचानने से मना कर देते हैं। शकुंतला को उसके साथी भी अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो हर्मिटेज से आए थे तीर्थ यात्रा से। भाग्यवश वो अंगूठी एक मछुआरे को मिलती है, एक मछली के पेट में से, यानी एक मछली ने उसे खा लिया था। दुष्यंत अंगूठी देखते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ पे कहानी में आगे दुष्यंत असुरों की एक आर्मी को हराते हैं और इंद्र उन्हें रिवार्ड करते हैं और कहते हैं कि आप स्वर्ग में घूम सकते हैं। कई साल बाद जब वापस लौट के आते हैं दुष्यंत, तो उन्हें बाय चांस शकुंतला और उनका बेटा दिखता है और वो उन्हें पहचान लेते हैं। कई वर्जन्स में, जैसे महाभारत वगैरह में भी ये बताया गया है कि शकुंतला और दुष्यंत कभी मिले ही नहीं। वो तब तक नहीं मिले जब तक उनका बेटा नहीं हुआ, भरत। तो ये बताया गया है शकुंतला को बेटा हुआ था भरत, और भरत को ही राजा ने शेरों के बच्चों के साथ खेलते देखा था, लायन कब्स के साथ खेलते देखा था। तब दुष्यंत ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो भरत ने बताया कि मैं तो शकुंतला माता और दुष्यंत मेरे पिता का नाम है। तो उन्हें एहसास हो गया कि भरत ही मेरा बेटा है। भरत पूर्वज थे कौरव और पांडवों के, जिनके बीच में महान महाभारत का युद्ध हुआ था। और भरत के नाम पर ही इंडिया का नाम भारत दिया गया, भारतवर्ष या लैंड ऑफ भारत। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। यदि आपको पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और यदि चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करना, और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही।